नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। कोविड को लेके हर आदमी के मन में चिंता है, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, कब पीक करेगी। ख़ासतौर से जब केरल में केसेस काफ़ी बढ़े हुए हैं। अभी कल परसों से मिजोरम में फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। पहली बार बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ है। लोगों के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन सबसे ख़ास बयान डब्ल्यूएचओ की डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने एक बयान दिया कि हिंदुस्तान में कोविड वायरस जो है एंडेमिक फेज़ में जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आया कि एंडेमिक होता क्या है, क्योंकि इस दौरान अगर आप ध्यान दें तो 3 शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए हैं। पैंडेमिक जो महामारी है, एंडेमिक जो डब्ल्यूएचओ के बयान के बाद से पॉपुलर हुआ है, और एपिडेमिक। तो ये तीनों शब्द चिकित्सा शास्त्र में काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका मतलब मैं आपको इसमें समझाने जा रहा हूँ। पहली चीज़, एपिडेमिक क्या होता है। एपिडेमिक जो होता है, जब भी कोई बीमारी या कोई घटना अनएक्सपेक्टेड, सडन, बहुत तेज़ी से फैलती है किसी खास एरिया में। वो एक देश हो सकता है, वो एक छोटा सा इलाका हो सकता है, एक बड़ा इलाका भी हो सकता है, तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। एपिडेमिक में मैं एग्जांपल देना चाहूँ, खाली इन्फेक्शन ही नहीं होता है, लेकिन इसके एग्जांपल्स हैं येलो फीवर, जैसे वो साउथ अफ्रीका में ही होता ज़्यादातर, अपने देश में नहीं पाया जाता है। स्मॉल पॉक्स जो पाया गया था पहले था, अब नहीं है। मीजल्स जो अभी भी बहुत सारे देशों से इरेडिकेट हो चुका है, कहीं कहीं पे है। पोलियो जो दुनिया के 2-3 देशों में रह गया, अफ़गानिस्तान उसमें से एक है। हिंदुस्तान में कुछ साल पहले इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन अभी भी सावधानी बरती जाती है। ये तो इन्फेक्शंस हो गए, लेकिन एपिडेमिक में कुछ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे ओबेसिटी। अब देखिए, जब से जंक फूड आया और लोगों के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम हुई, लोगों के पास अतिरिक्त आय हुई, ख़ासतौर से मध्यम वर्ग में और उच्च वर्ग में, जहाँ के बच्चे रोज़ ही जंक फूड खाने लग गए या लोग ज़्यादा बाहर खाने लग गए, तो ओबेसिटी हो गई। अब ये ओबेसिटी भी एपिडेमिक कही जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे देशों में ये पाया गया कि स्मोकिंग की समस्या जो है बढ़ी है, और इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि औरतें भी बहुत सारे देशों में सिगरेट और ये सब चीज़ें पीने लगी, धूम्रपान करने लगी हैं। तो ये स्मोकिंग भी एक एपिडेमिक है। तो एपिडेमिक में खाली बीमारियां नहीं आती, एपिडेमिक में स्मोकिंग भी है, ओबेसिटी भी है। अब आते हैं पैंडेमिक में, जो महामारी थी, जो कोविड की थी। पैंडेमिक की खास बात ये होती है कि ग्रोथ रेट इसकी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत वाइड एरिया में मिलेगा। हो सकता है सारे देशों में मिले या बहुत सारे देशों में मिले, सभी महाद्वीपों में मिल जाए, और सबसे ज़रूरी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अचानक कितनी तेज़ी से बढ़ता है कि 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर इतने ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि आपने दुनिया भर में एक्सपीरियंस किया। अभी भी बहुत सारे देशों की हालत बहुत ख़राब है। पैंडेमिक के कुछ और एग्जाम्पल्स हुए हैं, जैसे 16वीं शताब्दी में प्लेग हुआ था। 1889 में 1889 के आसपास फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, और 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू हुआ था, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई थी। तो ये कुछ पैंडेमिक के उदाहरण हैं। अब आते हैं एंडेमिक पे। एंडेमिक शब्द चर्चा में आया जब तीसरी लहर की बात होने लगी। कुछ विशेषज्ञों ने ये राय दी कि तीसरी लहर अब नहीं आएगी, कुछ लोगों ने ये राय दी कि नहीं आएगी, सितंबर अक्टूबर में आएगी और नवंबर तक पीक करेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो डब्ल्यूएचओ की हैं, उन्होंने ये राय दी कि नहीं, अब थर्ड वेव हिंदुस्तान में नहीं आएगी,
क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से अप्रैल से जून में काफ़ी लोग बीमार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे कोविड का जो वायरस है ये एंडेमिक फेज में चला जाएगा। एंडेमिक फेज का क्या मतलब होता है? एंडेमिक फेज का मतलब ये होता है कि हर्ड इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो गई, मतलब समुदाय में, समाज में इतने ज़्यादा लोग इससे बीमार हो चुके हैं कि उनकी वजह से जो 10-20% लोग, 30% लोग अभी बच गए हैं, उनको बीमार होने का खतरा काफ़ी कम हो गया है। ये एंडेमिक फेज होता है। हर्ड इम्यूनिटी में ये काम करता है। जैसे फ्लू है, अब फ्लू का देख लें, हर साल टीका लगाने को कहा जाता है, लगवाना भी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर इंसान को लगता है वो टीका, अपने यहाँ कॉस्ट फैक्टर की वजह से बहुत सारे लोग नहीं लगवा पाते हैं। तो फ्लू देखिए अभी भी होता है 100 साल बाद भी। तो ये एंडेमिक फेज है, लेकिन इतना नहीं होता कि हाहाकार मच जाए। इसी तरह से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन का ये कहना है कि ये कोविड वायरस पे इसी तरह एंडेमिक हो जाएगा, मतलब लोग बीमार पड़ते रहेंगे, लेकिन कभी हॉस्पिटल्स के ऊपर या जनता के ऊपर या किसी सरकार के ऊपर इतना बोझ नहीं आ पाएगा कि बेड न मिले या बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाएंगे, चलता रहेगा। तो ये होता है एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक। तो बहुत अच्छा होगा अगर कोविड वायरस एंडेमिक फेज में हिंदुस्तान में चला जाए, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे देख के ये नहीं लगता कि ऐसा होगा। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी, इस पे मैं एक वीडियो अभी बनाऊंगा कुछ दिनों में ही और पोस्ट करूंगा, आप उसको अवश्य देखें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।